घोषणा कर रहा हूं कि यदि किसी पे प्रशासन द्वारा कोई केस या उसे डराने धमकाने का कोई काम करेगा तो मेरा नंबर काफी लोगों पे है, मेरे कॉल मारना, सबसे आगे मैं रहूंगा। यहाँ पे जब भी कोई नेता वोट मांगने आएगा तो उसका हम अच्छे से मेकअप करेंगे, चूड़ियां पहनाएंगे और इसी रोड पे जहाँ पानी भरा हुआ है यहीं पे उनसे कथक कराएंगे। निवेदन करूंगा कि जो डिफॉल्टर हो बहिष्कार मत करो, डिफॉल्टर को वोट दे दो, हो सके वो काम आ जा। तो मैं तो डिफॉल्टर में हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। तो हो सकता है, यूँ कहते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। तो जो जनता की समस्या है, अच्छा, जो हम उठाते रहे 5 साल से, क्या मैं तो 8-10 साल से। राजनीति ना चलाएं, हम तो सिर्फ तभी मानेंगे जब यहाँ पे काम पूरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, मैं रुड़की नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 व 23 की गई नंबर 20 में हूँ, स्काई वर्ल्ड स्कूल के सामने। आपको बता दें कि यहाँ लगातार 15 दिनों से यहाँ क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्र में टूटी सड़कें हैं, यानी कि यहाँ पर जल भराव हो रखा है, उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, इस समस्या को देखते हुए आज रुड़की से मेयर पद की दावेदारी करने वाले एडवोकेट संजीव वर्मा इस धरना स्थल पर पहुंचे और उन लोगों को आश्वासन दिया कि यदि वे क्षेत्र जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो इस समस्या का समाधान सबसे पहले कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्या से लड़ने के लिए यदि पुलिस प्रशासन पर मुकदमा भी दर्ज करती है तो उस मुकदमे को वो फ्री भी लड़ेंगे। आइए जान लेते हैं क्या कहा क्षेत्र के लोगों ने, वे यहाँ पर पहुंचे। इस समस्या का समाधान जो है लड़के ही होगा, एकता के साथ होगा। जब हम सब आवाज उठाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ समाधान शासन प्रशासन को निकालना पड़ेगा। हम लोगों को एक बन के इस लड़ाई को लड़ना है। मैं इनसे कमिटमेंट किया है कि उसमें सबसे आगे मैं रहूँगा, सिर्फ किसी के बहकावा में ना है। हमें काम कराना है तो अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। किस तरह से पहले भी देखा है तो बीजेपी के विधायक थे, अब कांग्रेस के विधायक है, लेकिन इस धरने पर अब तक दिखाई नहीं दिए है। देखो, विधायक जो भी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, उसे कमाने से मतलब है। वो सिर्फ चुनाव से पहले हाथ जोड़ रहा है, उससे पहले कोई किसी की नहीं सुन रहा है। रही कांग्रेस वालों की बात, तो कांग्रेस वालों की तो अपनी मजबूरी बता देंगे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उनकी निधि आती है, उन्हें अपनी निधि में से खर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर जब वे कहीं करते भी हैं तो पहले ही बता देंगे कि मैं 5 लाख रुपए मंजूर करूंगा, 2 लाख रुपए मुझे वापस देना। आप किस तरह निवेदन करूंगा कि जो डिफॉल्टर हो बहिष्कार मत करो, डिफॉल्टर को वोट दे दो, हो सके वो काम आ जा। तो मैं तो डिफॉल्टर में हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। तो हो सकता है, यूँ कहते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। तो मैं तो वो खोटा बन के ही शायद काम आ जाऊँ। किशन नगर के रहने वाले सभी से और इस आंदोलन में घोषणा कर रहा हूं कि यदि किसी पे प्रशासन द्वारा कोई केस या उसे डराने धमकाने का कोई काम करेगा तो मेरा नंबर काफ़ी लोगों पे है, मेरे कॉल मारना, सबसे आगे मैं रहूँगा। फ्री मुकदमा ही मुकदमा तो लड़ूंगा ही, लेकिन मैं मुकदमे की नौबत नहीं आने देने का, चाहे मेरे पे शौक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पीछे क्या हालत है। यहाँ बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, कि शासन प्रशासन को देखना होगा। उनकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। सैकड़ों बच्चे तो स्काई वार्ड स्कूल से यहाँ से अपनी टीसी कटा करके जा चुके हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर चुनाव से पहले सड़क नहीं बनती है तो यहाँ कृष्णा नगर में गली नंबर 20 से एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा, किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। राजनीति ना चलाएं, हम तो सिर्फ तभी मानेंगे जब यहाँ पे काम पूरा होगा। हमें ये कोई यहाँ पे अपनी राजनीति ना चमकाएं, बिल्कुल कोई भी पार्टी यहाँ पे अपनी राजनीति ना चमकाएं। कि जब जनता इतनी परेशान है तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। रोज उन्होंने एफबी पे, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, एफबी पे डाल रहे हैं टेंडर हो गया। अगर वो टेंडर हो गया है, एक तो इतने छोटे स्तर पे वो टेंडर हुआ है, इतने छोटे स्तर पे आप ये देखिएगा कि इतने बड़े क्षेत्र का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि वो अगर टेंडर हो गया है तो यहाँ निर्माण कार्य दिखाई तो दे हमें। रोड तो उन्होंने पहले भी बनाई थी, जब यहाँ पे चुनाव थे तो थोड़े से एरिया में उन्होंने वो बना दी थी, रोड बना दी थी। लेकिन वो थोड़े दिन बाद फिर पानी भर के रोड टूट गई है। उस रोड को नहीं, वो रोड नहीं चाहिए हमें पहले नाले चाहिए, नालों के बाद रोड चाहिए। जब तक यहाँ पे पानी, यहाँ की मेन प्रॉब्लम है नाला। यहाँ पे जब पानी का निकास ही नहीं है तो यहाँ पे किसी तरह का विकास ही नहीं है। जब तक यहाँ नाले नहीं बनेंगे, पानी का निकास नहीं होगा, यहाँ पे रोड भी कामयाब नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन को अपनी आँख खोल लेनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे उनका स्वागत जूते चप्पलों चूड़ियों से, साड़ी लहंगे हर चीज़ से होगा। यहाँ पे जब भी कोई नेता वोट मांगने आएगा तो उसका हम अच्छे से मेकअप करेंगे, चूड़ियां पहनाएंगे और इसी रोड पे जहाँ पानी भरा हुआ है यहीं पे उनसे कथक कराएंगे। ये पूरी कृष्णा नगर 20 नंबर गली वार्ड 22, 23 सब लोग हमारे साथ हैं।
पूरे ही जनता हमारे साथ है, वो यही कह रही है कि एक बार यहाँ पे कोई आ जाए वोट मांगने, उसका पूर्णतः बहिष्कार है, और बाकी तो जब वो आएंगे वो प्रैक्टिकल देख लेंगे कि उनके साथ क्या होगा। टेंडर हो गया नहीं, टेंडर अभी कैसे कह सकते हैं 3 बजे खुलेगा। टेंडर तो पहले भी कई बार निविदा सूचनाएं आ चुकी हैं, जैसा क्षेत्रवासियों का मानना है और कहना भी है, लेकिन काम तो नहीं हुआ। हमारे लिए तो एक कहावत है। अंदर जाती है और आपके साथ में खड़े जो पूर्व प्रधान रहे सलेमपुर के कुंवरपाल सैनी और क्षेत्र के लोग जी MNA साहब से मिले थे। अब उसमें क्या है कि जब काम शुरू हो जाए, और हमारा धरना ही जब तक चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि काम के बीच में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ की मातृशक्ति जाग चुकी है और ये धरना चलता रहेगा। सड़क बनने के बाद और भी शहर की समस्या उन्हें बिठाओगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। कौन सी समस्या देखते हो सड़क के बाद? बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो अभी पहले नहीं खोल सकते। इलेक्शन लड़ने के चक्कर में हो गया कहीं से? ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शन का इससे क्या लेना देना, ये तो जो जनता की समस्याएं हैं। अच्छा, जो हम उठाते रहे 5 साल से, क्या मैं तो 8-10 साल से। पुरानी है, लेकिन आपको इस इलेक्शन में याद आई, क्या कारण है? क्या बात कर दी, मैं पहले भी आया था, लेकिन क्षेत्रवासी उस समय इकट्ठे नहीं हो पाए। अब धरना देना पड़ा मजबूरीवश। पहले जो केवल वैसी कार्यवाही हुई जो लिखत पढ़त की कार्यवाही थी, इतनी मोटी फाइल तैयार हो रखी है यहाँ की। तो आप फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? यानी फाइल पे कहाँ कार्रवाई, सब लोगों को अपना कमाने से। मैं तो बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए महीना से ऊपर का खर्चा केवल पानी निकालने का दिखा रखा है इन्होंने कागजों में। अच्छा, ठीक, और 1 साल में लगभग 30 लाख रुपए साल का खर्चा पानी निकालने का। 5 साल में, 5 साल से ज़्यादा हो गए पानी निकालते निकालते, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैठ चुका है। और यही काम 50 लाख में पूरा हो सकता था अगर सरकार चाहती, नेता अधिकारीगण चाहते, लेकिन उसमें क्या होता कि 50 लाख में उतना कमीशन नहीं आता जितना 1 करोड़ 80 लाख में आ गया होगा। नेताओं से काफी लोगों को नफरत है। मैं कहता तो एक वकील हूँ।